मेरा नाम है भूमिका चौहान। स्वागत है आप सभी का भूमिका चौहान चैनल पर। आज की क्लास है एक ऐसे राजा की जो पर्सनली मुझे बिल्कुल नहीं पसंद, पर मेरी पसंद नापसंद से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अब जब मैं आपको कहानी सुनाऊंगी ना, तो ये आपको भी पसंद नहीं आएगा, मैं आपको इससे नफरत करवा के रहूंगी। कल्कि जब ये कहानी लिखते हैं तो वो इसको बहुत ही ह्यूमरस वे में लिखते हैं और सैटारिकल वे में लिखते हैं। वो तंज कसते हैं कई चीजों पर जो हमारी सोसाइटी में बहुत रेलेवेंट है। आज की ये कहानी जो है, फटाफट से मैं आपको बता दूं, एक ऐसा राजा जिसे अपने अलावा कुछ नहीं दिख रहा था, जिसे अपनी बहादुरी, अपनी ब्रेवरी, अपना करेज शो करना था, जिसे ये शो करना था कि मुझसे बेहतर, मुझसे ताकतवर कोई नहीं है। ईगो सैटिस्फाई एक्चुअली में ये यहां पर अपनी कर रहे थे। और ये भी कहीं ना कहीं एक मैसेज मिलता है कि कैसे एक इंसान केवल अपनी ईगो सैटिस्फाई करने के लिए कितने मासूम जानवरों की हत्या कर सकता है। जिलानी जंग बहादुर जाने जाते थे द टाइगर किंग के नाम से। जी हां, इनका जो जन्म था जब हुआ तो एक बहुत ही अजीब और गरीब किस्म की एक हरकत हुई कि जब ये महाराज 10 दिन के थे तो यहां पर एस्ट्रोलॉजर्स को बुलाया गया कि भाई राजा का नामकरण किया जाएगा, इसके बारे में बताओ, इसकी राशि क्या है, ऐसी बहुत सारी चीजें। जब राजा जी, महाराजा जिलानी जंग बहादुर के बारे में ऐसी बातें हुई, एस्ट्रोलॉजर्स आए, सब इकट्ठे हुए, तो वहां पर बताया गया कि आपकी मृत्यु होगी। तो जब ये सब बातें सुनी जा रही थी तो 10 साल के हमारे राजा जी क्या बोलते हैं, अरे कुछ नया बताओ, ये तुम क्या बता रहे हो, मृत्यु तो एक दिन सबकी होनी है, मृत्यु कैसे होगी वो बताओ तो हम माने। आर यू क्रेजी? 10 दिन का बच्चा बोल पड़े ना, भाग लोगे आप वहां से। पर एक तो बच्चा बोल पड़ा, और वो भी ऐसा नहीं बोला कि बा बेबी बू, नहीं 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 बोला भी, मतलब ऐसी बात, छोटे बच्चे को क्या पता जीवन मृत्यु के बारे में, ठीक है, समझदारी वाली बात बोला। ये अफवाह पूरे गांव में फैल गई। तो उस समय एस्ट्रोलॉजर भी हक्का बक्का रह गया, और एस्ट्रोलॉजर वाज लाइक कि ठीक है बताता हूं, और तुम्हारी जो मृत्यु होगी वो टाइगर की वजह से होगी, क्योंकि तुमने अंडर द स्टार ऑफ बुल तुम्हारा जन्म हुआ है, और बुल का जो दुश्मन होता है वो होता है टाइगर, सो यू विल बी किल्ड बाय अ टाइगर, दैट्स इट। तो वो वहां पे चिल्लाते हैं कि सभी टाइगर्स, चेतावनी है तुम्हारे लिए, ये बिवेयर। अब महाराज जी जिलानी जंग बहादुर, बस ये एक चमत्कार हुआ था जब ये छोटे थे, और ये पूरी अफवाह पूरे गांव में फैली हुई थी। अब 20 साल के जब हो गए हमारे राजा जी, उनका जो 20 साल तक का सफर था वो बहुत अलग था। उस समय में हमारे समाज में या हमारे भारत में ब्रिटिशर्स का बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं प्रभाव था, डोमिनेंस था, और लोग उनकी तरह बन रहे थे और उनका कल्चर फॉलो कर रहे थे। यहां पर महाराज जी के घर में इनका भी जो पालन पोषण हुआ, इंग्लिश नैनी, इंग्लिश गाय का दूध, इंग्लिश फिल्में, इंग्लिश टीचर, सब कुछ इंग्लिश। तो वो उस पे भी उन्होंने एक तरीके से बताया कि कैसे हम लोग बहुत ज्यादा अंग्रेजों की तरह बनने की कोशिश कर रहे थे, वेस्टर्न कल्चर कैसे हमारे कल्चर को खत्म कर रहा था। अब एस्ट्रोलॉजर ने जो चीज प्रिडिक्ट की, और जब लेट टाइगर्स बिवेयर ऐसी बात राजा जी ने बोली, तो 20 साल बाद जब वो गद्दी पर बैठे, ये सब चीजें वही लिखी हुई है मैंने, ठीक है ना, कि इंग्लिश गाय का दूध पिया, वैसे वो सब चीजें। अब जब 20 के हुए गद्दी पर बैठे, हर्ड द प्रोफेसी अबाउट हिज डेथ बाय अ टाइगर, तो उन्होंने वो सारी भविष्यवाणी सुनी जो उनके बारे में की गई थी कि तुम्हारी जो मृत्यु होगी वो टाइगर की वजह से होगी। अब उनको लगा कि क्या बात है, ये तो सनक चढ़ गई उनके दिमाग में, और जब ये सनक उनके दिमाग में चढ़ी तो वो चले गए टाइगर का शिकार करने के लिए, टाइगर का शिकार भी कर लिया। और अब उन्होंने उस एस्ट्रोलॉजर को बुलावा भेजा कि बुला के लाओ, उसे दिखाओ कि ये बोल रहा था मेरी मृत्यु टाइगर की वजह से होगी, मैं बहुत ब्रेव हूं, ठीक है। तो वो बोल रहा था एस्ट्रोलॉजर कि मैंने तो बोला ही था कि ये जो बंदा है ये महानों का भी महान, ठीक है, विद्वानों का विद्वान बनेगा, ठीक है, इस तरीके का ये बनेगा, और मैंने तो बोला था। पर राजा जी आपको जो खतरा है ना वो 100वें टाइगर से है, इस टाइगर से नहीं है। अब राजा तो ऐसे हो गया, बोला क्या मतलब है तुम्हारा? बोले हाँ, आपकी जो मृत्यु होगी आपको 100वें टाइगर से बचना है, ठीक है ना, आपको उससे खतरा है, अदरवाइज आपको कोई खतरा नहीं है। अब राजा जी बोले कैसे? बोले अगर मेरी भविष्यवाणी झूठी हुई ना, मैं चोटी कटवा लूंगा, इंश्योरेंस कंपनी खोल लूंगा, मैं अपनी किताबें जला दूंगा, इतना श्योर हूं मैं।
राजा जी के तो फिर ईगो मसाज चाहिए, उन्हें तो ऐसा हो गया कि अब मेरी तो ईगो हर्ट हो गई है, अब तो मैं बहुत ही ज्यादा, अब तो करके दिखाना पड़ेगा मुझे। और वो बोलते हैं कि आज के बाद मैं अपने परिवार पे, अपने साम्राज्य पे जब तक 100 टाइगर्स नहीं मार लेता हूं तब तक ध्यान नहीं दूंगा, मैं अब मेरा एम बन गया है 100 टाइगर्स को मारना। और वो लग जाते हैं इसी अपनी हंटिंग पे, और पूरे प्रतिबंधपुरम इलाके जहां के वो राजा होते हैं वो वहां पर टाइगर हंटिंग पे बैन लगा देते हैं कि अगर किसी ने भी टाइगर हंटिंग की तो बुरा होगा, सारी जमीन जायदाद लूट लूंगा, टैक्स डबल कर दूंगा, ऐसी बहुत सारी चीजें। अब उन्होंने जब पहला टाइगर मारा और ये सब कुछ हुआ तो उन्होंने ये बोल दिया कि भाई कोई भी दूसरा इंसान टाइगर हंटिंग नहीं कर सकता है। उसके बाद बारी आई और बात बिगड़ी कहां पे, जब एक ब्रिटिश ऑफिसर ने आया और बोला कि सुनो जी महाराज जी, मुझे टाइगर हंटिंग करना है। अब उस समय पे डरते थे कि अगर इनके ऑर्डर्स को मना किया तो कहीं ना कहीं हमारी जो गद्दी है वो खतरे में ना आ जाए, तो उन्होंने मना कर दिया, बोले नहीं। तो ब्रिटिशर ने बोला कि सुनो ऐसा कर लो, टाइगर तुम मार लेना, अगर ऐसा ही है तो मुझे सिर्फ फोटो खिंचाने दो। कैन यू इमेजिन, केवल फोटो खिंचाने के लिए वो एक इंसान, मतलब एक जानवर की हत्या करने के लिए तैयार है, वो भी टाइगर की। ठीक है, फिर भी राजा ने मना कर दिया, बोले आज ये फोटो खिंचाने आ रहा है, कल को 10 और आएंगे, मैं किस किस को बोलूंगा, किस किस को मना करूंगा। मना कर दिया। अब उसे टेंशन भी हो गई कि ये मैंने मना तो कर दिया इतने बड़े ब्रिटिश ऑफिसर को, पर अब मेरे साथ भी बुरा हो सकता है। तो उसने सोचा कि है ना, हैप्पी वाइफ हैप्पी लाइफ, इसकी बीवी को थोड़ा सा मस्का लगाया जाए। बहुत सारी लाखों की अंगूठियां मंगवाई गई डायमंड की और वो भेजी गई। उसने सोचा कि कम से कम 50 भेजी गई, सोचा कि 2-3 रख के वापस कर देगी, पर अंग्रेज थे, लुटेरे थे, लूटने आए थे, सारी की सारी अंगूठियां रख ली, लेकिन गद्दी बच गई। ठीक है, नुकसान तो हुआ लेकिन गद्दी बच गई। तो 3 लाख रुपए लगे लेकिन गद्दी बच गई। अब 10 साल के स्पैन में उन्होंने 70 टाइगर्स को मार दिया। प्रतिबंधपुरम इलाके में सारे टाइगर्स खत्म हो गए। अब राजा के दिमाग में वापस से कंफ्यूजन कि अब मैं क्या करूं, अभी तो मेरे 30 टाइगर्स बाकी हैं। अब जो ये 30 टाइगर्स इन्हें मारने थे, तो इन्होंने दीवान को बुलाया और बोला ऐसी लड़की ढूंढो दीवान साहब जिसके एरिया में सबसे ज्यादा टाइगर्स हो और जिससे मैं शादी भी कर पाऊं, मेरे लायक भी हो। दीवान को अपनी नौकरी प्यारी थी, दीवान लग गया लिस्ट बनाने में। फाइनली ऐसी लड़की मिल भी गई जिससे उसकी शादी भी हो सकती थी और उनके एरिया में टाइगर्स भी बहुत ज्यादा थे। अब जमाई राजा जी जब भी जाते अपने ससुराल 3-4 टाइगर्स की हत्या करके आते और ऐसे करते 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 उन्होंने 99 टाइगर्स जो हैं वो मार दिए। अब उन्होंने जब ये 99 टाइगर्स मार दिए तो असली स्ट्रगल था 100वें टाइगर को मारने का, और ये 100वां टाइगर मिलना मुश्किल हो गया। अब जो एंजाइटी थी, अब जो पैनिक था, अब जो डर था वो और ज्यादा बढ़ गया और अब फाइनली टाइगर हंटिंग पे वो बुरे तरीके से लग गए। जंगल में रहना शुरू कर दिया कि मैं घर ही तब जाऊंगा जब मैं ये 100वां टाइगर मार लूंगा। दीवान को समझ में आ गया था कि ये सनकी हो गए हैं और गांव वालों का बहुत बुरा हो रहा है, गांव वालों के टैक्सेस बढ़ा दिए और ऐसी बहुत सारी चीजें। तो दीवान ने क्या किया, स्पेशली एक बूढ़ा टाइगर जो उसके पास था मद्रास से लाया हुआ, वो उसने डाला गाड़ी में, उसने और उसकी बीवी ने, और वो बहुत ही बूढ़ा था और ले जाके उनसे थोड़ी दूर पटक दिया। और टाइगर को देखते ही जब हमारे राजा जी ने निशाना लगाया तो टाइगर नीचे। अब राजा को लगा कि उन्होंने फाइनली 100वां टाइगर मार दिया है और वो वहां से चले गए ये कहते हुए कि लेकर आओ, इसका जुलूस निकाल के लाओ, इसको चौराहे पे दिखाया जाएगा मेरी जीत के पैगाम के तौर पे, मेरी जीत का चिन्ह एक तरीके से ये बनेगा और इसको प्रॉपर जुलूस इसका निकलना चाहिए। अब जब राजा वहां से चला गया तो पास जाके जब बाकी के शिकारी थे उन्होंने देखा कि अरे टाइगर तो जिंदा है, ये तो नहीं मरा। अब उन्हें लगा राजा को बताएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, इसीलिए उन्होंने उस टाइगर को थोड़ी दूरी से जाके खुद ही शूट कर दिया। और जब उन्होंने उसको खुद शूट किया दैट मीन्स 100वां टाइगर राजा से नहीं मरा था। तो अब आखिरकार क्या होना था, अब उन्होंने जो जू से टाइगर लाया उसका शिकार तो राजा ने नहीं किया। ठीक है, अब स्टाफ ने सीक्रेटली उसको मार दिया था। आयरनी क्या है यहां पर, आयरनी ये है कि
उनके बेटे का आया जन्मदिन। अब क्योंकि काफी सालों से लगातार वो टाइगर्स को मारने में लगे हुए थे, इसी वजह से अपने बच्चे पर कभी ध्यान नहीं दिया, अपने समाज साम्राज्य पर ध्यान नहीं दिया, अपनी फैमिली पर ध्यान नहीं दिया, और फाइनली उसके बच्चे का बर्थडे आया तो उसने सोचा धूमधाम से मनाऊंगा, कुछ गिफ्ट लेके जाता हूं। जब वो गांव में गया, एक गरीब दुकानदार से उसने देखा एक गिफ्ट, तो वहां पर लकड़ी का एक टाइगर था और वो अच्छा बना नहीं हुआ था, वो किसी स्किल्ड कारीगर ने नहीं बनाया हुआ था। तो उसने वो लिया और लेकर उसने फाइनली क्या किया, उसको पैसे भी नहीं दिए, कहीं ना कहीं ऐसे बोला कि ये तुम्हारी तरफ से गिफ्ट समझ लो। तो किस तरीके का राजा एक छोटे से व्यापारी का क्यों पैसा खा रहा है, बेकार ही है ना, फिर तो कोई मजेदार वाली बात नहीं है। तो यहां पर उसमें कुछ स्प्लिंटर थे, ठीक है, फांस निकली हुई थी, वो पॉलिश्ड नहीं था, अच्छे से स्मूथ नहीं था, ठीक है। अब बच्चे के साथ वो उस वुडन टाइगर के साथ खेल रहे थे, जब भी वो एक फांस निकलकर उनके हाथ में चुभ जाती है और हम यूजुअली उसको इग्नोर कर देते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा बड़ा एक इन्फेक्शन बन जाता है। तो फाइनली सर्जन्स बुलाए जाते हैं और वो इन्फेक्शन इतना फैल गया कि राजा जी की डेथ हो गई। और इस तरीके से 100वें टाइगर ने, जी हां बच्चों, अपना फाइनल रिवेंज जो है वो ले लिया, क्योंकि डॉक्टर्स जो हैं वो बाहर आए तो जोर जोर से चिल्लाने लगे ऑपरेशन सक्सेसफुल। तो सक्सेसफुल क्या था ऑपरेशन, कि जो 100वें टाइगर से मृत्यु लिखी थी वो ही हुई, राइट। तो देखो 99 टाइगर्स असली टाइगर मार दिए, अगर मरना था तो 100वें के लकड़ी के टाइगर से भी मर जाएगा, ठीक है ना। तो अगर लाइफ में कुछ बुरा होना होगा तो वैसे भी हो ही जाएगा, ठीक है। इसका मतलब ये तो नहीं कि हम मेहनत करना छोड़ दें, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम रिस्क लेना छोड़ दें, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम हार मान के बैठ जाएं। जी हाँ, बिल्कुल, लाइफ में जो होना है वो होगा ही। आपका काम है मेहनत करना, आपका काम है लगन से लगे रहना, आपका काम है अपनी किस्मत की लकीरों को मरोड़ना, तोड़ना, उसको पूरे तरीके से निचोड़ देना। जी हाँ, अपने आप वो तरक्की की ओर जाएंगे जब आप नहीं मानेंगे, आप जिद्दी हो जाएंगे, बिल्कुल जिलानी जंग बहादुर की तरह जिद्दी थे। अच्छी बात थी, अच्छी चीज को लेके होते तो अच्छा होता, क्योंकि इन लोगों ने अपनी ईगो के लिए, अपने आप को प्रूफ करने के लिए इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाया, फूड साइकिल को नुकसान पहुंचाया, टाइगर्स जो मासूम थे जिनका कोई कसूर नहीं था उनको नुकसान पहुंचाया, सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो कितने बहादुर है, सिर्फ उनको डिस्प्ले करना था। उन्होंने जितने भी टाइगर्स मारे उनकी सबकी खाल अपने पैलेस में लगवाई हुई थी, कैन यू इमेजिन। सो दैट्स रॉन्ग, राइट, दैट्स रॉन्ग। सो ये सब हुआ, और थीम जो है, ये 3 थीम है यहाँ पर। फर्स्ट है सेटायर ऑन एरोगेंस, कि किस तरीके से एक एरोगेंस इनके अंदर है, कि कैसे हम किस्मत को भी हराना चाहते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। क्रिटिक ऑफ पावर रिफ्लेक्ट्स ऑन मिसयूज ऑफ अथॉरिटी एंड रिसोर्सेज, कैसे हम अपनी पावर्स का, अपनी अथॉरिटी का मिसयूज करते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर द टाइगर किंग। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एंड इस तरीके की और वीडियोस के लिए बने रहिए भूमिका चौहान चैनल पर। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।